से हैं, बड़े चालाक हैं। जब मेरी बारी आती में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। मैं क्या अरे वाह 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 वाह। भारत में जनाब दिल खैराबादी, जनाब दिल खैराबादी, भाई वाह 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 वाह। ए है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह वाह वाह। चेयरमैन साहब की बार बार ये काविशें अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील पहुंच रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे अरशद रियाज साहिब को कि आपने खूबसूरत नजराना दे करके इस हकीर का, अच्छा फूल ही था ना, कभी कभी फूल जो है कांटे से ज्यादा चुभता है। सही पीछे बात से वार मत कीजिए, सामने से आकर के कीजिए। सुनिएगा सुनिएगा, बहुत बहुत अजीब सा शेर है मुलाजिम। आप पैसे के चक्कर में मत पड़िए। मेरा पैसा वो नहीं खा सकता। कोई पैसा खा के दिखला दे मेरा, खाने के बाद उसको समझ में आ जाएगी। असल बात आपको फकीरों से पाला पड़ा होगा, कोई इंटरनेशनल फकीर का अगर हड़पेंगे तो क्या हश्र होगा जान जाइए। माशाअल्लाह। सुनेगा कि मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, भारत में रहेगी। अब ये शेर पेश करता हूँ जनाबे अब्दुल वली साहब जो तशरीफ फरमा है। मैं क्या जानूं, मैं तो वलियों के ताबे रहने वाला आदमी हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वली साहब हैं। अब्दुल खैराबादी मोहब्बत की गली में लेके चलता है ये मिसरे को लहजा फरमाने। सुनिएगा, विरासत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। अब सुनिएगा कि मस्जिद में अज़ान, हाँ मस्जिद में अज़ान, ये अजीब शेर है कि मस्जिद में अज़ान देगा क्या कहना, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन मस्जिद में अज़ान देगा, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन के मस्जिद में अज़ान देगा, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन मस्जिद में अज़ान देगा, मेरा बेटा मुअज़्ज़िन। बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। कि बेटी मेरी मशगूल तिलावत में रहेगी। कमेटी वालों की तरफ से एक ऐलान ये है, कन्वीनर मुशायरा का खुसूसी तौर पर, कि असर के नमाज के बाद भी प्रोग्राम चलेगा। इसलिए तमाम सामीन से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह असर बाद भी जनाब दिल खैराबादी साहब आप सबकी खिदमत करेंगे। एक बात का ऐलान तो असर के बाद कह दिए, बल्कि ये करना चाहिए था कि असर के बाद होगा, मगर एक शर्त पर कि जितने कमेटी के जिम्मेदार हैं वो सब मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद प्रोग्राम करें। सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक इस है। बात की तस्दीक करता हूँ दिल भाई। यानी ये महफिल गजल है, गजल के कई रुख हैं। सही बात है। महबूबा से गुफ्तगू करना, महबूबा को कभी डॉक्टर मुनव्वर राणा साहब अभी हाल ही में इंतकाल हो गया, क्या माँ की अजमत पर अशार उन्होंने कहे। हो सकता है कि माँ की अजमत पे अशार कहने से अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर दे, उनकी निजात बन जाए। क्या खूबसूरत कहा माँ ने, आंखें खोल दी। अये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जब विरासत का मसला आता है, तमाम उलमा इकराम तकरीर के जरिए तमाम अइम्मा हजरात मुसल्लियान को ये समझाते हैं कि जब विरासत का मसला आता है तो आपस में भाई लड़ते हैं मगर बहन को छोड़ देते हैं कि बहनों का हिस्सा कौन देगा। आइए, मुनव्वर राना ने कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाह ताला मुनव्वर राना साहब की कब्र को नूर से भर दे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जनाबे शहाबुद्दीन सेठ साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये तमाम प्यारे बच्चों का कुछ मिशन है, इसमें उनका बार बार जो नाम का जिक्र हो रहा है। ये दो रुख है, दो रुख। एक रुख ये है कि वो कमेटी के जिम्मेदारों की हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। दूसरा रुख कि आप नाम ले लीजिए, हो सकता है कि आपको 500 की नोट मिल जाए। दोनों फायदे हैं इसमें, दोनों फायदे ही हैं। और क्यों नहीं हम उनकी हौसला अफजाई करें कि आज के इस ऐसे दौर में, आज के ऐसे दौर में जब एक मतलब पेश करता हूं, जरा सुनिएगा मुलाहिजा फरमा लें। आज हालात हाजरा मुल्क के देखिएगा कि नमाज से फारिग हो ले, इंशाअल्लाह मैं भी आज नमाज पढ़ूंगा। और आज से वादा कीजिए, देखिए मैं बात बहुत अच्छी करता हूँ मगर नमाज से कोसों दूर हूँ। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सफर की मसरूफियत वो है, हर दिन प्रोग्राम, कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कभी पता लोग बतलाते हैं दिल भाई आप ट्रेन में, मैं कहा हाँ, तो आज जुमा है, मैं कहा अल्लाह अकबर, पता भी नहीं चलता। ईमान इतना मेरा कमजोर हो चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो मेरी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं सच्चे हो जाए और मैं उस पर अमल करने वाला हो जाऊं। इंशाअल्लाह बाद नमाज प्रोग्राम फिर शुरू होगा। आप लोग